Okay, students, in this class we will discuss about the first phase, that is the lexical analyzer. So we will see what is the work of the lexical analyzer and how it perform its work. Lexical analyzer आपका perform कैसे करता है अपने काम. So we will discuss lexical analysis. जो हमने पिछले कुछ क्लासेस में देखा था कि कंपाइलर डिज़ाइन के जो डिफरेंट फेजेस थे. फर्स्ट फेज था आपके पास लेक्सिकल एनालिसिस और यू कैन से इट वाज द स्कैनर. इसकी थोड़ी सी वर्किंग के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. सो लेक्सिकल एनालाइजर, एज वी नो कि हमारे पास अपना सोर्स प्रोग्राम लिखा हुआ है. सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर के पास किस फॉर्म में आता है या उसको किस फॉर्म में लेक्सिकल एनालाइजर रीड करता है. ये रीड करता है इसको लेक्सिम्स के फॉर्म में. लेक्सिम्स के फॉर्म में ये रीड करता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लेक्सिकल एनालाइजर आपका रीड करता है. उसके बाद ये क्या जनरेट करता है, यहाँ से जनरेट करता है टोकन्स. और टोकन्स आपके दिए जाते हैं पार्सर और यू कैन से कि सिंटैक्स एनालाइजर को. सॉरी, दिस इज द पार्सर. नो, इसके अंदर पार्सर को दिया जाता है जो आपका सिंबल टेबल है. सिंबल टेबल हमारा यहाँ पे रहता ही है क्योंकि ऑल द फेजेस ऑफ द कंपाइलर यूजेस द सिंबल टेबल एंड द एरर हैंडलर. सो सिंबल टेबल हमारे यहाँ पे रहेगा. ये है हमारा लेक्सिकल एनालाइजर एंड दिस इज द पार्सर और द सिंटैक्स एनालाइजर. सो अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, that is the source program. Lexical analyzer read this program in character wise इस प्रोग्राम को रीड करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेक्सिम्स. यू कैन से जो लेक्सिकल एनालाइजर है इन द फॉर्म ऑफ लेक्सिम्स, यहाँ से इस प्रोग्राम को रीड करेगा. उस प्रोग्राम लेक्सिम्स को रीड करके उनका पैटर्न मैचिंग करके जो भी आपका है पैटर्न मैचिंग करके उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर देगा. टोकन्स में कन्वर्ट करने के बाद ये दे देगा पार्सर को. यहाँ पे एक लिखा कई बार ऐसा भी आ जाता है कि दिस इज आस्क फॉर नेक्स्ट टोकन, कि जब हमारा लेक्सिकल एनालाइजर वर्क कर रहा है टोकन्स में कन्वर्ट कर रहा है और सम टाइम की लेक्सिकल एनालाइजर टेकिंग सम टाइम टू कन्वर्ट अ लेक्सिम्स और ग्रुप ऑफ लेक्सिम्स इनटू द टोकन. तो दैट टाइम पार्सर आस्क फॉर द नेक्स्ट टोकन, दैट की पास मी द नेक्स्ट टोकन. ओके, सो दिस इज द वर्क परफॉर्म बाय द लेक्सिकल एनालाइजर टू कन्वर्ट दीज लेक्सिम्स इनटू द टोकन्स. ठीक है, जो लेक्सिम्स पैटर्न को का जो बेस्ट नोटेशन होता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, जिसकी हमने बात की थी कि जो आपका लेक्सिकल एनालाइजर है दैट यूज द फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर लैंग्वेजेस एंड द रेगुलर एक्सप्रेशन. लेक्सिकल एनालाइजर यूज दीज थिंग्स. ओके, सो अब हम बात देखते हैं कि जो हमारा लेक्सिकल एनालाइजर है उसके मेन क्या क्या काम है, इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं या जो वर्क परफॉर्म है ये क्या क्या है इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं लेक्सिकल एनालाइजर की हमारी. सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमने देखी है वो क्या है कि रीड द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स. किसी भी फॉर्म में वो उसको रीड कर रहे हैं, एज वी नो कि वो उसको लेक्सिम्स की फॉर्म में रीड कर रहे हैं. एंड क्या करना चाहिए उसको, एंड कन्वर्ट इनटू अ वैलिड टोकन. कन्वर्ट इनटू अ वैलिड टोकन, उसको एक वैलिड टोकन में वो कन्वर्ट करके हमें दे देगा. इसके बाद आपका लेक्सिकल एनालाइजर की जो सेकंड मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है कि जो ब्लैंक स्पेसेज हमारे हैं, जो ब्लैंक और वाइट स्पेसेज हमारे हैं प्रोग्राम में, जैसे कि हम अपनी कंपैटिबिलिटी के लिए और जो टोकन की जो इनपुट जो लेक्सिम स्ट्रीम आ रही है उसको अलग अलग करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वाइट स्पेसेस और ब्लैंक्स ऐड कर देते हैं, टैब, न्यू लाइन, ये सब हम ऐड कर देते हैं. इन सबको रिमूव करने का काम किसका है, लेक्सिकल एनालाइजर का. लेक्सिकल एनालाइजर का काम है कि आपके वाइट स्पेसेस को, ब्लैंक्स को, सबको वहाँ से रिमूव करें और आपके प्रोग्राम को कॉम्पैक्ट कर दे. थर्ड वन इज
रिपोर्ट टू एरर हैंडलर, अगर आपके प्रोग्राम में लगता है इसको कि कोई भी एरर है जब वो लेक्सिम्स में उसको लेक्सिम को टोकन में कन्वर्ट कर रहा है, और अगर लेक्सिकल एनालाइजर फाइंड आउट एन एरर, सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेक्सिकल एनालाइजर टू रिपोर्ट दैट एरर टू द एरर हैंडलर. रिपोर्ट द एरर टू द एरर हैंडलर, टू एरर हैंडलर इफ ऑकर्स. अगर कोई भी आपका एरर अकर होता है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके लेक्सिकल एनालाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एरर हैंडलर को वो रिपोर्ट कर दे तभी के तभी. फोर्थ वन इज़ कि एक लाइन नंबर होता है प्रोग्राम में. लाइन नंबर को मेंटेन करके रखने का काम भी आपका लेक्सिकल एनालाइजर का होता है. अगर मान लेक्सिकल एनालाइजर, बहुत सारे लेक्सिकल एनालाइजर क्या करते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम में, आपका प्रोग्राम हमने सोर्स प्रोग्राम दिया, सोर्स प्रोग्राम को जब वो कैरेक्टर वाइज रीड कर रहा है तो वो उसका एक कार्बन कॉपी और यू कैन से उसका एक कॉपी अपने पास क्रिएट कर लेता है. जब भी सोर्स प्रोग्राम में कोई भी एरर क्रिएट होता है और जब लेक्सिकल एनालाइजर फाइंड आउट करता है कि आपके सोर्स प्रोग्राम में कोई एरर है, तो वो राइट पोजीशन पे कमेंट पुट कर दे कि इस लाइन में एरर है, यहाँ पे आपका एरर है, उसके लिए वो एक कॉपी क्रिएट करके रखता है. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर कि वो एक लाइन नंबर मेंटेन करके रखे ताकि राइट पोजीशन पे वो एरर रिपोर्ट कर सके, राइट पोजीशन एरर की आपको देख सके. क्योंकि जब हमारे पास आफ्टर कंपाइलिंग जब हम प्रोग्राम आपका फाइंड आउट आपको होता है, जो आपको अपना टारगेट कोड मिलता है या आपके प्रोग्राम में अगर एरर है, जो एरर रिपोर्ट आपको मिलती है उसमें लिखा होता है कि इन दिस लाइन देयर इज एरर, सच टाइप एरर. सो दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर की लाइन नंबर को मेंटेन करके रखे ताकि राइट पोजीशन पे वो एरर मैसेज जनरेट कर सके, राइट मैसेज वहाँ पे वो राइट कर सके. इसके लिए बहुत सारे लेक्सिकल एनालाइजर क्या करते हैं कि आपके सोर्स प्रोग्राम की एक कॉपी वो अपने पास रखते हैं या क्रिएट करते रहते हैं जैसे जैसे वो रीड करते रहते हैं. ठीक है. उसके बाद एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेक्सिकल एनालाइजर की, एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, कि लेक्सिकल एनालाइजर जब यहाँ से लेक्सिम्स को रीड कर रहा है, जैसे ये फाइंड आउट करता है कि लेक्सिम्स का जो ग्रुप बन रहा है दैट इज़ अ आइडेंटिफायर. अगर वो एक आइडेंटिफायर है तो उसके एंट्री वो सिंबल टेबल में करवा दे, क्योंकि एज वी नो सिंबल टेबल इज यूज बाय ऑल द फेजेस ऑफ द कंपाइलर. तो लेटर ऑन जिस भी फेज को सिंबल टेबल से कोई भी डेटा रीड करने की रिक्वायरमेंट है तो ईच फेज यूज दिस टेबल. लेक्सिकल एनालाइजर वेरी फर्स्ट फेज है, तो जो सिंबल टेबल में फर्स्ट एंट्रीज कराई जाएंगी दैट विल बी डन बाय द lexical analyzer. Okay, these are some of the very important responsibility of the lexical analyzer जो lexical analyzer हमारा परफॉर्म करता है. इसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर हम बात करते हैं लेक्सिम्स की, पैटर्न्स की और कीवर्ड्स की. सो व्हाट आर दीज थिंग्स ना. सबसे पहले हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा था वैलिड टोकन. वैलिड टोकन मीन्स कि एक मीनिंगफुल थिंग वो क्रिएट करे, जनरेट करे. टोकन आपका वैलिड होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद हमारा आता है कि टोकन आपका होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय अ टोकन. एज वी नो कि टोकन कैन बी अ कीवर्ड, ऑपरेटर, और इट कैन बी अ आइडेंटिफायर. बेसिकली जो टोकन है, टोकन इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट कैन बी, कि वो कीवर्ड हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है. बट टोकन शुड हैव अ मीनिंग. इसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि कोई भी अगर आपका कीवर्ड है इसका क्या मीनिंग है, आपके पास कोई आइडेंटिफायर है उसका क्या मीनिंग है, वो चीज़ वहाँ पे होनी चाहिए. दैट इज़ अ टोकन. अगर हम कीवर्ड की बात करें तो अगर हम नॉर्मल किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स लाइक इफ़ एल्स है, रिटर्न है, ऐसा ऐसा करके हमारे पास बहुत सारे कीवर्ड होते हैं जो अपनी अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अलग अलग कीवर्ड्स हैं. हमारे पास इफ़ है, एल्स है, रिटर्न है, वाइल है, फोर है, बहुत सारे कीवर्ड हमारे पास हैं. अगर मैं ऑपरेटर की बात करूं, ऑपरेटर की बात मैं अगर करूं तो जैसे कि हमारे पास दीज आर द जो भी आपके अर्थमेटिक लॉजिक के ऑपरेटर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस, इक्वल्स टू और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू. these so many operators are there.
ओके, सो दीज आर द ऑपरेटर्स। अगर आइडेंटिफायर की मैं बात करूँ, आइडेंटिफायर, सो जैसे कि अभी हम बात भी कर रहे थे रिलेटेड टू रेगुलर एक्सप्रेशन हम बात कर रहे थे। सो आइडेंटिफायर का आपका क्या होता है, आइडेंटिफायर के अंदर आपका आ सकता है कोई भी आपका कैपिटल लेटर, जैसे एज वी नो कि रेगुलर एक्सप्रेशन में हम प्लस यूज़ करते हैं और की फंक्शनलिटी को दिखाने के लिए प्लस यूज़ करते हैं। कोई भी आपका कैरेक्टर आ सकता है, कोई स्मॉल कैरेक्टर आपका आ सकता है, साथ के साथ इसमें कोई भी आपका डिजिट आ सकता है, डिजिट 0 to 9, कोई भी आपका डिजिट आ सकता है। अगर मैं बात करूँ आइडेंटिफायर के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द आइडेंटिफायर, व्हाट इज़ द आइडेंटिफायर के लिए अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की हम बात करें तो आइडेंटिफायर के लिए आपका रेगुलर एक्सप्रेशन होता है एल स्टैंड्स फॉर द लेटर फॉलोड बाय लेटर और डिजिट्स। दिस इज़ द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द आइडेंटिफायर। सो जो यहाँ से जो लेक्सिम्स आ रहे हैं हमारे, इनको किसी न किसी पर्टिकुलर पैटर्न का मैच कराया जाएगा। जो लेक्सिम पैटर्न्स हैं उनको मैच कराया जाएगा कि ये किससे मैच करें। दीज आर द कीवर्ड्स, दीज आर द ऑपरेटर्स और दीज आर द आइडेंटिफायर्स। इन कैटेगरी के बिहाफ पे इनको कैटेगराइज किया जाएगा। आफ्टर दैट इनके बिहाफ पे ही इनके लिए टोकन्स जनरेट किए जाएंगे। लेटर ऑन जो टोकन आपके पार्सर को दे दिए जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द लेक्सिकल एनालाइजर। व्हाट द लेक्सिकल एनालाइजर डू, दिस इज ऑल अबाउट द लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर डू सच वर्क्स कि हमारा जो भी टोकन्स जनरेट करने हैं वो कैसे जनरेट करने हैं। हम कुछ प्रोग्राम्स की या कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि आपके टोकन कैसे जनरेट होते हैं या नंबर ऑफ़ टोकन्स कैसे हैं। सो अगर हम देखें सिंपल एग्जांपल, अगर कुछ भी हम लिख लेते हैं, लेट्स से x इक्वल्स टू a प्लस b माइनस 5, लेट्स से दिस इज ओनली दिस। अगर हम इसमें बात करें कि आपके कितने टोकन्स इसमें क्रिएट हो रहे हैं, अगर हमने कोई भी एक एक्सप्रेशन लिख दिया है इसके अंदर आपके कितने टोकन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर हम बात करें यहाँ पे x हमारा क्या है, x हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया 1। हाँ, कीवर्ड में ये क्या देखेगा कि अगर हमारे पास बहुत, लेट्स से ये आपका क्या है, अगर हमारे पास r अगर पहले i लिखा है, आई हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया क्योंकि ये हमारा एक लेटर है। लेकिन जब आई एफ पूरे को वो पढ़ेगा तो इस पैटर्न को वो मैच कराएगा कि इधर दिस पैटर्न इज मैचिंग विद द कीवर्ड और ओनली द आइडेंटिफायर इट विल मैच दिस पैटर्न। ये इसको पैटर्न में मैच करेगा। जो भी पैटर्न आपके फीड होंगे यहाँ पे लेक्सिकल एनालाइजर में, एज वी नो कि लेक्सिकल एनालाइजर टूल्स हम यूज़ करते हैं, जो भी पैटर्न वहाँ पे होंगे उनके अकॉर्डिंग इसको मैच कराया जाएगा। अगर देखा जाए तो आई इज़ अ आइडेंटिफायर, ओके, बट जब ये आई एफ पूरा आ गया है तो इसको ये मैच कराएगा कि ये आपका मैच कर रहा है यानी कीवर्ड के साथ। जब हमने देखा आई एफ टोटल हमारा एक कीवर्ड के साथ मैच कर रहा है तो दिस होल विल बी काउंटेड एज कीवर्ड। इसको ये टोटल के टोटल कीवर्ड में काउंट कर देगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमने रीड किया x जो आइडेंटिफायर था 1, एक टोकन हो गया, इक्वल्स टू हमारा आ गया है एक ऑपरेटर 2 हो गई, 3 4 5 6 7 एंड 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो अगर इस एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ टोकन्स की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ टोकन्स कितने हैं, सो हियर वी हैव 8 नंबर ऑफ टोकन्स। सो यहाँ से इस एक्सप्रेशन को रीड किया इन द फॉर्म ऑफ लेक्सिम्स लेक्सिकल एनालाइजर ने, और इसको टोकन्स में कन्वर्ट करके आगे पास कर देगा पार्सर को। और हम जो क्वेश्चन अभी करें दैट इज आस्क की व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टोकन्स इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन के आप कितने नंबर ऑफ टोकन जनरेट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ टोकन्स विल बी 8, ओके। In the next class we will see more questions for the lexical analyzer, and we will see some of the question asked in some of the previous computer science exams like GATE, NET। जो क्वेश्चन हमारे वहाँ पे पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक लेक्सिकल एनालाइजर और स्कैनर, हम उन सब को देखेंगे। बट वन मोर थिंग
हेयर कि लेक्सिकल एनालाइजर की जो प्रोसेस है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका प्रोसेस, सॉरी आई फॉरगॉट कि मैं आपको ये बताती। ओके, सो लेक्सिकल एनालाइजर के जो दो प्रोसेस में इसको डिवाइड किया जाता है, वन इज़ द स्कैनर एंड अनदर वन इज़ द लेक्सिकल एनालाइजर। ये दो में इसको डिवाइड किया जाता है। जो स्कैनर का पार्ट है, स्कैनर क्या करेगा, स्कैनर हमारा जितने भी वाइट स्पेसेस है और जो आपके ब्लैंक्स हैं उन सबको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। और ये आपका जब कॉम्पैक्ट एक प्रोग्राम बन जाएगा, एक मॉडिफाइड प्रोग्राम आपका बन जाएगा, तब वो लेक्सिकल एनालाइजर को दिया जाएगा, ताकि ये लेक्सिकल एनालाइजर अब उस प्रोग्राम को कंटिन्यू रीड करके उसको टोकन्स में कन्वर्ट कर सके। दो पार्ट्स में हम इसके ऑपरेशंस को, लेक्सिकल एनालाइजर के ऑपरेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज़ द स्कैनिंग एंड अनदर वन इज़ द लेक्सिकल एनालाइजर. So this is for today class. In next class we will see for some of the questions from this topic, lexical analysis. Thank you for the class.